हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। तो तुला राशि सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे यहाँ से कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नेगेटिव सोच रहे हैं। यहाँ से मैं बताऊंगी जो तुला राशि वाले नो कांटेक्ट में है, जिनकी पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है, तो वहां पे आप दोनों के बीच में क्या कुछ होगा। और उसके बाद हम देख लेंगे कि आउटकम क्या रहेगा, फाइनल होगा कि आप दोनों के बीच में जिन लोगों की बातचीत हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, एंड आउटकम वो भी चेक कर लेंगे। तो चलिए तुला राशि शुरू करते हैं। और तुला राशि ये रीडिंग आप अगर आप नो कांटेक्ट में हो तब भी देख सकते हो, रिलेशनशिप में हो पार्टनर के साथ तब तो देख ही सकते हो, एंड आप अगर शादीशुदा हो तब भी देख सकते हो। तो लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 में। तुला राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक कर रहे हैं, क्या रहेंगी। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024। मूवमेंट का कार्ड आया है, 8 ऑफ फ्लेम्स, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्या बात है तुला राशि, पार्टनर की फीलिंग्स तो अच्छी दिख रही है, और वाकई करेंगे क्या वो बाद में चेक करेंगे, देखेंगे। बड़ी फीलिंग्स इमोशंस तुला राशि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए मुझे रहती हुई दिख रही हैं। उनके मन में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक प्यार आ रहा है, लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, काफ़ी इमोशनल हो रही हैं, काफ़ी सेंटिमेंटल भी हो रही हैं। अभी मैं यहाँ से भी ले लूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेंगी 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024। वन नाइट स्टैंड, पिकी, फ्लर्टिंग। तुला राशि देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर के मन में प्यार तो है, ऐसा तो नहीं दिख रहा कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे वन नाइट स्टैंड का कार्ड है और फ्लर्टिंग का कार्ड है एंड 3 ऑफ कप्स के कार्ड है। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को इंडिकेट करता है, थर्ड पार्टी को बोलता है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपसे तो प्यार करते हैं, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स इमोशंस भी हैं, बट वो आपके अलावा हो सकता है किसी और से भी, मुझे लग रहा है, बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, किसी से कनेक्ट भी करते हुए दिख रहे हैं इन 15 दिन के लिए। अब भले ही आपको वो चीज़ें पता है, या हो सकता है वो आपसे छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, और ऐसी बातें कोई वैसे बताता भी नहीं है। ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि मेरे को ये चीज़ें नज़र आई हैं तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये सभी के पार्टनर का नहीं है तुला राशि, कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये सबके लिए नहीं है। कुछ तुला राशि के पार्टनर के ऐसे ही मुझे दिख रही है, बाकियों के लिए मैं अभी बताऊंगी। देखिए, कुछ के लिए मुझे ये चीज़ें नज़र आई तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि आपके पार्टनर किसी और इंसान से ज़्यादा मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। थर्ड पर्सन की तरफ थोड़ा सा लाइकिंग की थोड़ी सी मुझे रहती हुई दिख रही है इन 15 दिन के लिए। और ये तो कुछ लोगों के लिए था। ओवरऑल जो मुझे रहता हुआ दिख रहा है, ओवरऑल मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कॉल मैसेज पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड है, और इस कार्ड में ना आपको अगर दिख रहा है तो ये लेटर बनी हुई है। तो लेटर का मतलब होता है कि चिट्ठी भेजना, बात करना, मैसेज करना, कॉल करना। तो आपसे मैसेज के थ्रू बात करना चाहते हैं, आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। ये कार्ड क्योंकि ट्रैवल का भी होता है, मूवमेंट लिखा है तो ट्रैवल भी होता है। तो हो सकता है आपके साथ ट्रैवल करके आपको मिलना चाहते हैं, या फिर आपसे अगर काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर ने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए थे, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ था, तो आपके पार्टनर डेफिनिटली आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं तुला राशि आपके पार्टनर। एक तो ये चीज़ हो गई है, क्योंकि वन नाइट स्टैंड का कार्ड जो मुझे पहले लगा था ना कि किसी और से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो मैंने इस कारण से ही बोला था। वन नाइट स्टैंड का कार्ड होता है कि किसी के साथ फिजिकल हो गए या किसी से बातचीत कर ली, ये सभी के लिए नहीं है। ऐसे पार्टनर के ऊपर डाउट मत करने लग जाना तुला राशि, ये ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आपके पार्टनर का तुला राशि ये भी मुझे दिख रहा है, आपके साथ अगर आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो वो रिलेशनशिप में सीरियस नहीं दिख रहे हैं मुझे, रिलेशनशिप को थोड़ा सा कैजुअल ही रखते हुए दिख रहे हैं। उनके मन में इमोशंस है, प्यार है, फीलिंग है, लेकिन कई बार होता है ना इंसान को वैसे ही प्यार आ जाता है। बट ये 15 दिन के लिए जो मुझे प्यार नजर आ रहा है ना आपके पार्टनर के मन में, वो मुझे दिख रहा है कि शायद वो फिजिकल होना चाहते हैं, इसलिए उनके मन में इमोशंस जाग रहे हैं।
या फिर वो रिलेशनशिप तो रखना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कमिटमेंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, जैसे ना लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और ये कार्ड क्योंकि ट्रैवल का भी, ये वाला जो कार्ड है ये ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है तुला राशि आपके पार्टनर आपको मिलने आ रहे हैं, या आप दोनों मिल रहे हैं, आप दोनों मिल रहे हैं कहीं पे, तो आप दोनों मिले तो आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी हुई, फिजिकल कनेक्शन हुआ, और फिर उसके बाद रिलेशनशिप में वैसे ही चीज़ें चलने लगी जैसे चल रही हैं। तो एक सीरियसनेस की कमी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर के कार्ड्स है ये। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर आपके अलावा और लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले बोला था वो डिफरेंट चीज़ थी। अब ये इसका मतलब है कि अब उनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, कोई गेट टुगेदर हो रही है, हो सकता है अपने घर पे कोई सेलिब्रेशन है, उनके घर में कोई फंक्शन है, या अपने दोस्तों को ज़्यादा मिल रहे हैं, दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, कोई पार्टी होगी, कोई शादी होगी, वो अटेंड कर रहे हैं, सोशलाइज़ ज़्यादा करते हुए दिख रही हैं, और चूज़ी हो रहे हैं, आपको लेकर पिकी हो रहे हैं, चूज़ी हो रहे हैं कि एक कि आप चूज़ी का मतलब होता है कि वो डिसीज़न चॉइस उनको लेनी है। उनको ये नहीं पता लग रहा है कि आपकी तरफ रखें रिलेशनशिप को, या किसी और की तरफ आगे बढ़ें। उनके लिए ज़्यादा अच्छा इंसान कौन है। उस तरीके का तुला राशि मुझे आपके पार्टनर का कुछ एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। और आपके पार्टनर अगर सिंपली हम देखें ना, तो वैसे मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, तुला राशि ये भी कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और फ्लर्टिंग का कार्ड है कि रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा-सा फन मज़ा मस्ती के मूड में ही दिख रहे हैं। फन मज़ा मस्ती का मतलब होता है कि ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, जैसे हल्के में ही ले रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, कि कैजुअल ही लेते हुए दिख रहे हैं। उनके मन में प्यार है, ऐसा नहीं है प्यार नहीं है, क्योंकि ये कार्ड बोलता है प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है। लेकिन अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बड़ा मैच्योरिटी से डील करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे नहीं है आपको सारी बातें आप बहुत जल्दी-जल्दी सारा कुछ आके बोल रहे हैं। एक तरीके से हो सकता है आपसे कुछ बात कर रहे हैं, या फिर एक उनकी बातचीत करने में एक तरीका है, मैच्योरिटी है, समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा मुझे सीरियस इन 15 दिन के लिए नहीं दिख रहे हैं रिलेशनशिप में। बट आपको ये कॉन्टैक्ट आपके साथ हो सकता है किसी लेवल पे कर भी रहे हैं, या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर काफ़ी टाइम से उनकी तरफ से इनिशिएटिव नहीं हुआ, तो उनका मन कर रहा है आपसे बातचीत करने का। लेकिन एक होता है ना, मन तो कर रहा है, लेकिन मन करने के बाद इंसान को लगता है कि यार चलो रिलेशनशिप में बातचीत कर लेते हैं, लेकिन रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं। वैसा-सा कुछ तुला राशि मुझे आपके पार्टनर का रहता हुआ दिख रहा है। नॉन सीरियस एटीट्यूड थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का। अभी हम देख लेते हैं तुला राशि, जो लोग तुला राशि वाले और उनके पार्टनर नो कांटेक्ट में है, जिनकी बातचीत नहीं हो रही। ये मैंने फीलिंग्स बताई थी, आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, वो था। ये है जो तुला राशि और उनके पार्टनर नो कांटेक्ट में है, जिनकी बातचीत बंद हुई हुई है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी इन 15 दिन के लिए। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में तुला राशि और उनके पार्टनर का नो कांटेक्ट का कैसा रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नो कांटेक्ट का, मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, ये सारे कार्ड एक्शन के आए हैं। तो तुला राशि देखिए, नो कांटेक्ट में अगर हो आप अपने पार्टनर के साथ, तो यहाँ पे मेरे को कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। अब ये कम्युनिकेशन चाहे आप कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं, तो मेरे को दोनों ही सिचुएशंस में, चाहे आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से, मुझे आप दोनों में बातचीत होती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़्म, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा जोश रहता हुआ दिख रहा है। एंथुसियाज़्म, एक्साइटमेंट का मतलब होता है कि अगर काफ़ी टाइम से एक लो एनर्जीज़ में थे, एक कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि कैसे इनिशिएटिव लें, कैसे बातचीत करें, कैसे आगे बढ़ें। तो मुझे एक इनिशिएटिव या तो आप लेते हुए दिख रहे हो, या फिर आपके पार्टनर लेते हुए दिख रही हैं। और बहुत स्पीड से एकदम से सडन चेंजेस आएँगे, एकदम से स्पीड से चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और कहीं न कहीं इसका कारण ये भी दिख रहा है तुला राशि, एक्शन इनिशिएटिव्स इसलिए भी ले रहे हो, कहीं न कहीं आप लोगों को ये भी लग रहा है कि जैसे ना रिलेशनशिप में पार्टनर ने आपके ऊपर जादू कर दिया, या पार्टनर को लग रहा है कि आपने उनके ऊपर जादू कर दिया। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। तो अगर तुला राशि और उनके पार्टनर में कुछ टाइम से बातचीत नहीं हो रही थी, तो इस टाइम पीरियड पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि कॉन्टैक्ट हो जाएगा, बातचीत होती हुई दिख रही है, चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगी, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव भी होता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना रिलेशनशिप में अपने फ़ायदे के लिए, या रिलेशनशिप में
चीज़ों को ठीक करने के लिए अगर थोड़ा-सा झूठ वगैरह बोलना पड़ा, मैनिपुलेशन करनी पड़ी, तो वो भी एक इंसान मुझे करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप में कॉन्टैक्ट में आने के लिए थोड़ा-सा मैनिपुलेशन, थोड़ा-सा झूठ भी कोई एक इंसान बोलता हुआ दिख रहा है। तो नो कॉन्टैक्ट में आते हुए मुझे दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी 16 से 31 दिसंबर 2024 में। अब ये टाइम पीरियड एग्ज़ैक्ट 16 से 31 के बीच में कोई फाइनल नहीं रहेगा, कोई भी टाइम रहेगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए टाइम अलग-अलग रहेगा। किसी का स्टार्टिंग में बातचीत हो सकती है, किसी की मिड में और किसी की बिल्कुल एंड में जाके। तो ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं तुला राशि, जिन लोगों की देखिए अब ऑलरेडी बातचीत हो रही है, ये तो मैंने बताया था नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ रहे हो। पहले ये थी पार्टनर की फीलिंग्स। अब चेक करेंगे जो लोगों की ऑलरेडी बातचीत चल रही है, मतलब नो कॉन्टैक्ट में आप लोग नहीं थे, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चलती जा रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी, ये वाले 15 दिन कैसे जाएंगे 16 से 31 दिसंबर 2024 में, चीज़ें कैसी रहेंगी तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में, जिनका कांटेक्ट हो रहा है और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वो वहां पे चीज़ें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या रहेगा। हाई प्रीस्टेस, ट्रस्ट योर वाइफ्स, एम्प्रेस, ट्रैप्ड। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों में बातचीत ऑलरेडी हो रही है और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, वहां पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी 16 से 31 दिसंबर 2024। अब इस रीडिंग को इसके साथ कंपेयर मत कर लेना, ये मैंने बताया था नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ रहे हो। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि मैंने ये बोला कि जिनकी बातचीत हो रही है, तो वो ये रीडिंग को नो कॉन्टैक्ट से कंपेयर मत कर देना, कंफ्यूज आप लोग खुद ना हो जाना, क्योंकि ये उनके लिए जो लोग नो कॉन्टैक्ट में नहीं थे, जिनकी बात बंद नहीं हुई थी होनी और ऑलरेडी बातचीत चलती जा रही थी, ये वो सिचुएशंस है 15 दिन कैसे जाएंगे। ब्लाइंड साइड, ट्रस्ट, गैस लाइटिंग, प्लेयर। तो तुला राशि यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है मुझे, एक मिनट है, आपके पार्टनर के हमने कार्ड्स निकाले थे यहाँ पे, उनकी फीलिंग्स के, उनके कार्ड में एक फ्लर्ट का कार्ड आया था, वन नाइट स्टैंड का कार्ड आया था। ये मैं कार्ड्स क्यों निकाल रही हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर का कार्ड आया तो इसलिए मैं चेक कर रही थी, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। फ्लर्ट हो गया, 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था एक। ओके, तो देखिए तुला राशि यहाँ पे ना आपके जो आउटकम निकल के आया है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि भी जिनकी बातचीत ऑलरेडी हो रही है, वहां पे मेरे को ये दिख रहा है कि आप दोनों में से एक इंसान मुझे सीरियस नहीं दिख रहा। अब इस रीडिंग के हिसाब से मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, इसलिए मैंने ये चेक किया था कि कौन कौन से कार्ड आए हैं, क्योंकि देखिए वन नाइट स्टैंड का कार्ड है, फ्लर्टिंग का, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ हार्ट्स का मतलब 3 ऑफ कप्स। तो ये सारे ही कार्ड, 3 ऑफ कप्स का कार्ड होता है थर्ड पर्सन की तरफ जाना, या तीसरे पर्सन की तरफ, अब तीसरे इंसान से बातचीत करना, या तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी से रिलेशनशिप में होना। तो जिनकी बातचीत हो रही है वहाँ पे मेरे को एक तो ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं कुछ। हो सकता है तुला राशि आपके पार्टनर या तो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ट्रस्ट को लेकर कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में रहते हुए दिख रहे हैं, और आप लोग अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हो। कुछ भी करने से पहले अपनी इनर वॉइस को फ़ॉलो कर रहे हो, अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहे हो। फिर से बोल रही हूँ, ये उन लोगों के लिए मैंने कार्ड निकाल रहे हैं जिनकी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं है, जिनकी ऑलरेडी बातचीत हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, यानी कि कम बात हो रही है, वहाँ पे कैसी सिचुएशंस रहेंगी। वहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा जोश नहीं इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा, कि जैसे होता है ना कि थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हो, थोड़ा-सा पीछे हट रहे हो, सोच समझ कर ही कुछ चीज़ें करना चाहते हो, बातचीत कर रहे हो, लेकिन अंदर से वो खुशी, वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। एक 100% वाली इस रिलेशनशिप में फीलिंग नहीं आती हुई दिख रही है। और हो सकता है कोई बात, या तो तुला राशि आपको अपने पार्टनर की बुरी बुरी लगी है, या आपके पार्टनर को आपकी कोई बात बुरी लगी है, लेकिन फिर भी आप अपने दिल की बात शायद खुल के एक दूसरे को नहीं बोल रहे, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, और या फिर आप में से कोई एक इंसान किसी और इंसान को ज़्यादा फॉलो कर रहा है, मतलब कोई और इंसान है इस रिलेशनशिप में, वो इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज रह रहे हैं, यानी कि कोई फैमिली मेंबर हो गया, कोई फ्रेंड हो गया, आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी तीसरे इंसान की बात ज़्यादा सुन रहा है, उसके ऊपर आंखें बंद करके ज़्यादा विश्वास कर रहा है, और इसके कारण रिलेशनशिप में उतनी एक्साइटमेंट नहीं फ़ील कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत कर रहे हो, लेकिन अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, अपनी इनर वॉइस को
फॉलो कर रहे हो कि क्या करना चाहिए। कुछ ना कुछ ट्रस्ट को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, वो भी चीज़ें रहेंगी। और एक अंदर से इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी रहती हुई दिख रही है किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है तुला राशि आपको अपने पार्टनर के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है या आपके पार्टनर को आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर से बोल रही हूँ, इस नो कॉन्टैक्ट का मतलब है कि बातचीत हो रही है। ये कार्ड्स बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन के हैं, इसको इसके साथ कंपेयर मत करना। बातचीत हो रही है लेकिन, और ये है जिनकी ऑलरेडी बातचीत हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में नहीं गए हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा भी रहता हुआ दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर, और आप में से कोई एक इंसान यानी कि अपने ऊपर भी फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ज़्यादा दिख रहा है जो फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में, वो थोड़ा-सा अपने ऊपर फ़ोकस कर रही हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि भी अपने अपने आप को इग्नोर नहीं करना, अपना सेल्फ केयर करना है, सेल्फ लव करना है, और जो अपनी हॉबीज़ है, जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ भी हैं एक-दूसरे के लिए, प्यार तो करते हो, लेकिन एक जैसा होता है ना, प्यार है लेकिन दिल की बात खुल के नहीं बोल पा रहे, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो एक-दूसरे को। बात कर रहे हो, जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलने दे रहे हो, क्योंकि इसका रीज़न मुझे ये दिख रहा है, आप दोनों में से एक इंसान सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। और ये जो पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड निकाले थे, इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपके पार्टनर मुझे सीरियस नहीं दिख रहे इस रिलेशनशिप में। उनकी प्लेयर वाली एनर्जीज़ हैं, थोड़े से सेल्फिश हैं, थोड़े से मतलबी मुझे वो रहते हुए दिख रहे हैं, और अपने फ़ायदे के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप में है, या उनको जब ज़रूरत होती है वो इस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो जिसके कारण हो सकता है तुला राशि, आप दोनों में से एक इंसान मुझे स्टक रहता हुआ दिख रहा है, ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है प्लेयर का कार्ड ये भी है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के इरादे या तो सही नहीं है, या फिर वो सेल्फिश है, या फिर वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपके साथ कोई गेम खेल रहे हैं, आपको पागल बना रहे हैं किसी चीज़ के लिए, झूठ बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वो पूरा नहीं करेंगे, वैसा सा भी मुझे आपके पार्टनर का कुछ रहता हुआ दिख रहा है। ये ज़रूरी नहीं पार्टनर का हो, आप खुद भी ऐसे हो सकते हो तुला राशि, ज़रूरी नहीं है पार्टनर का। लेकिन कार्ड आए थे, उसको मैंने मिला के बोला तो पार्टनर दिखाई दिए मुझे। तो आउट ये मैंने जो बोला कि जिनकी बातचीत हो रही है, आउटकम जो है, तो इसमें एनर्जीज़ किसी की भी रहेंगी, आपकी खुद की भी हो सकती हैं। हो सकता है आप सीरियस नहीं हैं, आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आप अपने मतलब के लिए इस रिलेशनशिप में, ये आपके ऊपर भी लागू हो सकती हैं चीज़ें, तो किसी के ऊपर भी रहेंगी। तो जो भी इंसान प्लेयर वाली एनर्जीज़ में है, चाहे आप हो या आपके पार्टनर, तो दूसरा इंसान एक कन्फ्यूजन में रहता हुआ दिख रहा है, एक दुविधा वाली सिचुएशन में रहता हुआ दिख रहा है, एक स्टक एनर्जीज़ में रहता हुआ दिख रहा है कि उसको लग रहा है कि वो बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा। क्योंकि एक इंसान सीरियस है थोड़ा-सा, दूसरा इंसान उतना सीरियस नहीं है, इसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं इस रिलेशनशिप में। तो ये है रीडिंग आप लोगों की तुला राशि, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।